Hello friends, welcome you all in my new video. So in this video we are going to continue our chapter probability from NCERT maths. So in the previous video we have solved some questions of probability. हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, उनके हमने आंसर फाइंड करे थे. हेड टेल हो गया और क्या हो गया, डाइस वाले क्वेश्चंस हो गए, हमने यही सिंपल सॉल्व करे थे. लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. अब ये कार्ड्स क्या होते हैं? ताश जिन्हें बोलते हैं हम हिंदी में. आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा. अ, आप गए अपनी दोस्तों के साथ फील्ड में खेलने, वहां आप देख रहे हो चार लोग यहाँ बैठे, चार लोग इस साइड बैठे, मस्त ये ले तू राजा ले, ये ले तू इक्का ले, ये ले दुक्का ले, ऐसे हाथ में पत्ते लेके वो खेल रहे हैं. अब वो क्या खेल रहे होते हैं? वो कार्ड्स ही खेल रहे होते हैं जिन्हें हिंदी में हम ताश कहते हैं. अब आपको तो पता नहीं भाई क्या होता है. देखिए, हम लोग समझने वाले हैं कार्ड्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होती हैं. देखिए, सबसे पहले तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं टोटल कार्ड्स. ठीक है. अब इन 52 कार्ड्स में से ना 4 ग्रुप बना दिए, कार्ड्स के 4 ग्रुप बना दिए गए. अब इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम? स्यूट. क्या बोलते हैं? स्यूट बोलते हैं. एक स्यूट ये रहा, एक स्यूट ये रहा, एक स्यूट ये रहा और एक स्यूट ये रहा. हमें क्या बोलना है भाई? कॉम्बिनेशन बना दिए. ये तो क्या है, ये स्यूट भाषा, वो तो हम यूज करते हैं. 4 कॉम्बिनेशन बना दिए गए इन्होंने. अब देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या देंगे? सबसे पहला पार्ट देखें तो 13 कार्ड हो गए. इसमें सब में हम देखते हैं 13 कार्ड है इक्वल इक्वल. 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 टोटल 52 कार्ड हो गए. अब इक्वल इक्वल कार्ड डिवाइड कर दिए. अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? भाई ये दोनों जो कार्ड है ये तो काले हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड लाल क्यों है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा. तो देखिए, हम ये जो दोनों कार्ड हैं, ये जो दोनों कार्ड्स के ग्रुप में है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ब्लैक कार्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्लैक कार्ड्स. ब्लैक कार्ड्स. और ये जो दोनों होते हैं, इन दोनों कार्ड्स को क्या बोलेंगे? रेड कार्ड बोलेंगे. रेड कार्ड बोलेंगे. अब देखिए, ये हमारे जो दोनों फिगर्स हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं, इस वजह से इन्हें ब्लैक कार्ड कह दिया गया. और ये जो डायमंड और आप हार्ट देख रहे हो, डायमंड से आप समझते हो हाँ भाई लाल हो सकता है, हार्ट तो लाल होता ही है, तो इस वजह से इन्हें रेड कार्ड बोल दिया गया. अब देखिए, ये जो आपको ये पहला ग्रुप दिख रहा है कार्ड्स का, इसका नाम क्या है? स्पेड है. और ये कुछ इस टाइप का दिखता है हमारा. ठीक है. हम क्या देखते हैं? इसके अंदर टोटल 13 कार्ड्स हैं. अब 1 2 3 4 5 6 7 से लेके टोटल 10 तक तो इसके कार्ड हो गए. अब ये जो पहला कार्ड होता है ना, इसे हम एस कहते हैं. बात को ध्यान ध्यान से सुनिएगा. ये जो पहला वाला कार्ड होता है इसे हम एस कहते हैं, जिसे हिंदी में इक्का कहा जाता है. ठीक है. चलिए, अब ये 2 से लेकर 10 तक हमारे नॉर्मल कार्ड्स हुए. उसके बाद आते हैं हमारे ये कुछ खास कार्ड्स. एक हो गया किंग, एक हो गई क्वीन, एक हो गया जैक. आप लोग असलियत में तो आपके पास होंगे भी नहीं, अगर हो तो किसी पड़ोसी अंकल के घर में घुस के देख लेना कार्ड्स को, वरना तो आप गूगल पे सर्च करिएगा कार्ड्स को और देखिएगा, आपको किंग वाले कार्ड पे क्या एक किंग की फोटो बनी मिलेगी, क्वीन वाले पे क्वीन की मिली बनेगी, और एक ये जो जैक है ना, जैक वैक कुछ नहीं, ये जोकर है. अब आपको ये जोकर की फोटो देखने को मिलने वाली है. ठीक है. चलिए, हम क्या देखते हैं? ये जो 1 से लेकर 10 तक के कार्ड्स है ना, इन्हें हम नॉर्मल कार्ड्स कहते हैं. नॉर्मल हो गए तो. लेकिन ये जो किंग क्वीन जैक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, तो ये जो जैक है ना, इसे मैं गलत जोकर बोल गया था. हम ये जो जैक है, इसे हिंदी में गुलाम कहा जाता है. एक हो गई राजा, एक हो गया राजा, एक रानी और एक गुलाम हो गया उनके साथ. अब हमारे यहाँ पर तो इसे गुलाम कहा जाता है, आपके यहाँ पर पता नहीं. तो एक जोकर होता है, वो तो कार्ड के डेक के साथ अलग से एक या फिर 2 आते हैं. बाय चांस अगर कोई कार्ड खो जाए तो हम जोकर से रिप्लेस कर सकते हैं उसे. तो कंटिन्यू करते हैं.
अब ये जो हमारे 3 कार्ड्स थे, स्पेशल कार्ड्स हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड्स। क्या कहा जाता है इन्हें? फेस कार्ड्स कहा जाता है। ठीक है, फेस कार्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें फेस दिखते हैं, बात खत्म। चलिए आगे देखें। अब ये हमारा एक और ग्रुप आ गया कार्ड्स का, कुछ इस टाइप का दिखता है, ट्री के रूप में होता है ये। इसका नाम क्या होता है? क्लब होता है। इसमें भी 13 कार्ड्स ही होते हैं। ठीक है, पहला कार्ड हो गया जिसे हम एस कहते हैं, यानी कि इक्का। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसके बाद दोबारा से हमारा किंग आ गया, क्वीन आ गई, जैक आ गया, राजा रानी गुलाम फिर से आ गए। तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे फेस कार्ड्स हो जाएंगे। आप लोग गूगल पे सर्च करके देखिएगा। अब आ गए हमारे ये कौन से कार्ड्स? रेड कार्ड्स। अभी हम देख रहे थे ये 13 के ग्रुप थे हमारे, इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लैक कार्ड्स कहते हैं। और हम देखें यहाँ पर कुछ रेड कार्ड्स, रेड कलर के भी थे, उन्हें हम रेड कार्ड्स कहते हैं। अब रेड कार्ड्स में देखें हम, हमारा पहला ग्रुप है डायमंड का, जो कि कुछ इस शेप का रहता है। अब इसमें भी सेम चीज है, फर्स्ट वाला कार्ड हमारा एस होता है, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, उसके बाद हमारा किंग आ गया, क्वीन आ गई, जैक आ गया। इन्हें भी हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स ही कहते हैं। इन्हें भी हम फेस कार्ड्स कहते हैं। चलिए ठीक है। अब हमारा रेड कार्ड्स का सेकंड ग्रुप है हर्ट, जो आप सभी का दिल होता है। दिल ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हम बनाते हैं ऐसा, कुछ इस टाइप का एक हर्ट होता है, इनका ग्रुप होता है। इसमें भी फर्स्ट वाला कार्ड हमारा एस हुआ, सेकंड वाला हुआ, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ये सब नॉर्मल कार्ड हो गए। उसके बाद किंग, क्वीन, जैक। क्या आ गया? किंग, क्वीन, जैक, राजा रानी गुलाम। तो ये तीनों भी हमारे क्या हो गए? फेस कार्ड्स हो गए। समझ में आया? एक और बार समझते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे? टोटल ताश कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब इन्हें 4 सूट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब पहला और दूसरा जो हमारे हैं कार्ड्स के ग्रुप, उन्हें हम कहते हैं ब्लैक कार्ड्स, जिसमें एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब। स्पेड में भी 13 होते हैं और क्लब में भी 13 होते हैं। और देखिए, स्पेड में पहला कार्ड जो होता है उसे एस कहा जाता है, फिर 2 3 4 से लेके 10 तक के हमारे क्या होते हैं? नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। उसके बाद किंग, क्वीन, जैक, यानी कि राजा, रानी और गुलाम। तो ये हमारे हो गए फेस कार्ड्स। एस में, क्लब में भी हमारा सेम होता है, ये एस हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल। अब बढ़ते हैं हम हमारे रेड कार्ड्स की तरफ। रेड कार्ड में डायमंड हो गया हमारा। डायमंड में हमारा पहला कार्ड एस हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लेके 10 तक के हमारे नॉर्मल कार्ड्स हो गए। उसके बाद किंग, क्वीन, जैक, राजा, रानी, गुलाम, ये हमारे फेस कार्ड्स हो गए। फिर हर्ट आता है हमारा, ये हमारे 2 ब्लैक कार्ड के, ये हमारे 2 रेड कार्ड के। हर्ट आता है जिसमें भी 13 कार्ड्स है। पहला कार्ड एस, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, ये सारे कार्ड नॉर्मल हो गए। उसके बाद दोबारा से किंग, क्वीन, जैक, ये हो गए हमारे फेस कार्ड्स। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर हमारे टोटल 52 कार्ड्स का हमारा डेक होता है। ये जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, हम डेक कहते हैं। अब इस डेक में कितने कार्ड्स? 26 कार्ड्स होते हैं, वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और 26 अदर कार्ड्स हमारे रेड कार्ड्स होते हैं। उनमें से हम देखें, टोटल 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हमारे क्या होंगे? एस के होंगे। 4 कार्ड एस के होंगे। 4 कार्ड ही हमारे किंग के होंगे। 4 कार्ड किंग के होंगे। क्वीन के कितने होंगे? क्वीन के भी 4 होंगे। और जैक यानी कि गुलाम के कितने होंगे? वो भी 4 ही होंगे। अब आपसे बोल दिया जाए कि भाई हमें बताओ तुम टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? देखिए 1 2 3 और टोटल 4 ग्रुप हैं, तो 3 4 12, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? ठीक है। अब हम लोगों ने कार्ड के बारे में समझ लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को कार्ड खेलने आ चुके हैं। चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1।
इन अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, यानी कि जो हमने अभी पीछे कार्ड्स को स्टडी करा था उनका डेक है 52 कार्ड्स का और उन्हें शफल कर दिया गया है। तो अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड्स, यानी कि फेस कार्ड्स आ सकते हैं, फेस कार्ड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है हमें वो फाइंड करनी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यानी कि एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, यानी कि गुलाम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड। भाई हमें तो नॉन फेस कार्ड पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? हमारे टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं? हमारे 12 फेस कार्ड्स होते हैं ना। अब आपको क्या करना है, टोटल कार्ड्स में से फेस कार्ड को माइनस कर दो, आपके पास नॉन फेस कार्ड आ गए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहला वाला देखें हम, हमें क्या करना होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमें केवल इतना करना है। अब गेटिंग फेस कार्ड्स की सबसे पहले नंबर निकालते हैं, कितने टोटल फेस कार्ड्स होते हैं? 3 होते हैं ईच में, ईच ग्रुप में 3 होते हैं और टोटल 4 ग्रुप होते हैं, तो 12 कार्ड्स हो गए हमारे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? कितने हैं? कितने? 52 है, 52 टोटल कार्ड्स हैं। चलिए ठीक है, हमें क्या करना है? 4 3 12 हो गया और 4 ये 1 ये 3, तो हमारे पास कितना आया? 3/13 आया। तो ये क्या हो गया? हमारे फेस कार्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर हम कार्ड्स को शफल करके किसी कार्ड को निकाल रहे हैं तो फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/13। चलिए अगला देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस क्या होता है? इक्का, फर्स्ट कार्ड होता है हमारा। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पता नहीं हमें, क्या करेंगे? टोटल 4 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में एक एस होता है, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 एस हो गए हमारे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 52 हो गए। ठीक है, क्या काटेंगे तो 4 1 4, 4 इंटू 13 52 होता है। हमारे पास क्या आ गया? 1/13 आ गया एक एस के आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए थर्ड देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। अब ये जैक क्या होता है? गुलाम होता है, आपको बताया तो। चलिए, तो अब जैक हमारे कितने होते हैं? हर एक ग्रुप में एक होता है, तो हमारे चारों ग्रुप में कितने होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया। अरे ये तो कंफ्यूजन पैदा हो रही है। चलिए ये लीजिए, हम क्या करेंगे? 4 होते हैं हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कैंसल करेंगे, हमारे पास क्या आया? ये 4 1 4, ये 4 13 52, तो 1/13 आ गया हमारे प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? गेटिंग अ जैक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन फेस कार्ड्स। अब चलिए देखते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब 52 में भाई बाकी सारे कार्ड फेस कार्ड, सारे कार्ड फेस कार्ड थोड़ी होंगे हमारे। उनमें से जो हमें दिखते हैं, जो हमारे फेस कार्ड होते हैं, वही तो होंगे केवल। ऐसे ऐसे थोड़ी ना। हमने कार्ड उठाया, अरे भाई ये तो 7 लिख रहा है इस पे, ये तो राजा हो गया। भाई 5 वाला कार्ड उठाया, इस पे तो 5 है, यानी कि क्वीन हो गई। ऐसे थोड़ी होता है हमारे। तो अगर हम 52 में से टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नॉन फेस कार्ड आ जाएंगे ना। तो 52 माइनस 12 यानी कि 40 आ गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 40 हो गए। चलिए ठीक है, अब क्या करना है हमें? बताइए। हमें करना है अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 52 हो गए। चलिए ठीक है, 4 से 40 को काटा 10 टाइम्स, 4 से 52 को काटा हमने 13 टाइम्स। हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आ गई? नॉन फेस कार्ड की 10/13 निकल कर आ गई। समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स
सेम एक हमारे 52 कार्ड्स का डेक है, उसे शफल कर दिया गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ स्पेड। ठीक है भाई, कर देंगे। क्या करना होता है हमें? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे नीचे रहेंगे 52, और क्या रहेंगे हमारे ऊपर? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। हम कैंसिल कर देंगे 1/13, आंसर आ गया हमारा। आप लोगों ने साफ साफ अपने नंबर कटवा लिए। देखिए क्या करना है हमें, यहां पर आपने क्या करा है, ये आपने पूरे डेक के अंदर से जितने भी किंग हो सकते हैं आपने वो सब यहां पर ला दिए। हमसे क्या बोला गया है? किंग ऑफ स्पेड, यानी कि जो हमारा ब्लैक कार्ड्स का ग्रुप है स्पेड, उसमें से हमें किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखिए टोटल कार्ड्स हमारे कितने हुए? टोटल कार्ड्स 52। अब भाई ये मैंने 52 नीचे क्यों लिखा? हमारे कार्ड्स तो देखिए, ये हमारा स्पेड, ये हमारा क्लब, ये हमारा डायमंड, ये हमारा हार्ट, सब में 13 होते हैं। तो मुझे तो, अगर हम स्पेड स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो मुझे तो नीचे 13 रखना चाहिए ना। तो यहां पर मैंने गलत क्यों कर दिया? गलत बिल्कुल भी नहीं है। हमसे बोला गया है पूरे 52 कार्ड के अंदर केवल एक राजा, यानी कि स्पेड के अंदर केवल एक राजा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्पेड में कितने राजा होते हैं? केवल एक होता है। तो टोटल 52 कार्ड्स में से हमसे एक राजा की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स 1 ही रहेगा, क्योंकि स्पेड एक से ज्यादा तो होते नहीं है। यानी कि ये एक ग्रुप हो गया 13 का। अब इस क्लब को भी मैं स्पेड बोल दूं, ये तो गलत हो जाएगा। तो स्पेड के अंदर एक एक ही तो हमारे कार्ड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो जो राजा है वो एक हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमने करना ही क्या है हमें? ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकली? गेटिंग अ किंग ऑफ स्पेड की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर 3, इन अ डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, 52 कार्ड्स का डेक है, उसे शफल कर दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। तो हमें क्या करना है? रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए सबसे पहले ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हम देखते हैं भाई, ब्लैक में तो स्पेड होता है, क्लब होता है, दोनों में 13 होते हैं। हम क्या करते हैं? 13 कर देते हैं। 13 नहीं करना आपको। आपसे क्या बोला गया है? आपसे ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो आप, ये आपका स्पेड, ये आपका क्लब, आप केवल केवल आप इस किसकी स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो आपका काम चल जाएगा। क्या नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको पेपर में? इन दोनों का पूछा गया है, इसमें 13, इसमें 13, दोनों को प्लस करो 26। अब प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना। फेवरेबल आउटकम तो ये हुए हमारे, आप लोग 13 कर रहे हो। 26 अपॉन अपॉन क्या होगा? 52 हो जाएगा हमारा, 52 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे डेक में से है, डेक से निकालना है हमें। तो चलिए अब अगर हम इसे काटें तो 26 4 से कटता है क्या? छोड़िए, देखिए 2 से काटेंगे 13 आया। अब 52 को काटेंगे 26 आया। अब 13 1 13, 13 2 26, हमारे पास कितना आया? 1/2 आया। तो हम क्या देखते हैं? ब्लैक कार्ड्स, अगर हम एक कार्ड्स का डेक है उसे शफल करके एक कार्ड फेंक रहे हैं, तो ब्लैक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। चलिए अब रेड कार्ड्स की देखें। रेड कार्ड्स की क्या करना होगा हमें? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अरे भाई, रेड कार्ड में भी हमारे कितने होते हैं? रेड कार्ड में, डायमंड में 13, हार्ट में 13। चलिए 13 कर देते हैं।
नहीं करना ना आपको 13, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको हार्ट और डायमंड दोनों को प्लस करके लिखना होगा। 13 + 13 करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। गलती एक बार हो जाए ठीक है, बार बार नहीं अच्छी लगती। चलिए अब अपॉन में कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ भी 26/52, यहाँ भी 26/52। खच 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 खच, हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो अगर हम किसी वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड में से एक रेड कार्ड को निकाल के फेंकना चाहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ हाफ। 1/2 यानी कि हाफ, 1/2 यानी कि हाफ। तो पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में से किसी कार्ड को फेंकना चाहे तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी और ब्लैक कार्ड की भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। चलिए आपको समझ में आया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। So let's solve question number 4. From a deck of cards, हमारे कार्ड्स के डेक से 10 कार्ड्स पिक करे गए, ठीक है, रैंडमली पिक करे गए और वो कार्ड्स जो शफल थे, ठीक है, और ये हमारे कुछ कार्ड्स पे जो नंबर थे ये सारे कार्ड हमारे चूज करे गए। एक हमारा 6, 5, 3, 9, 7, 6, 4, 2, 8, 2। तो ये सारे जो नंबर है ये उन 10 चुने हुए कार्ड्स में से उन कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए थे, ठीक है। अब हमसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहला कार्ड हुज वैल्यू इज मोर देन 5, दूसरा पिकिंग अ कार्ड विद एन इवन नंबर ऑन इट। पहले वाला देखते हैं, हमें ऐसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा हो। चलिए देखते हैं, एक तो ये 6 हो गया, एक ये हमारा 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। बाकी 5 तो 5 के बराबर है, 3 5 से कम है, 4 भी कम है, 2 भी कम है, ये वाला 2 भी कम है। तो हमारे टोटल 1 2 3 4 5 कार्ड्स हो गए जिनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है। तो क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इन्हें काटेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब देखिए, पिकिंग अ कार्ड विद एन इवन नंबर ऑन इट, ऐसा कार्ड पिक करना है जिसकी वैल्यू, जिसके ऊपर हमारा एक इवन नंबर लिखा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक तो 6 हुआ हमारा, इवन नंबर देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, 6 हो गया, 4 भी है, 2 भी है, 8 भी है, 2 भी है। ये टोटल कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 नंबर इवन हो गए। क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स करना है, तो वो 6 हो गया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करना है तो 10 हो गया। अब 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो हमारे पास 3/5 आ गया। तो एक ऐसा नंबर पिक करने की प्रोबेबिलिटी जिसकी वैल्यू एक इवन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 है। ठीक है फ्रेंड्स, so that's all for today. If you think you have learned new from this video, so make sure to like this video and चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।